करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। नवा रायपुर में अब जल्द ही एक क्रिकेट एकेडमी बनने वाली है। सीएससीएस को 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसी के चलते और आपको यह भी जानकारी दे दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया। गड़बड़ी रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे। डीएमएफ नियम 2015 में संशोधन होगा। रेत खदानों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्णय लिए गए हैं। साधारण रेत उत्खनन नियम 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। बड़ी बैठक हुई, बड़े फैसले लिए गए। क्रिकेट एकेडमी जल्द ही बनेगी और इसके अलावा अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ सीएससीएस को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य। तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, बड़ी बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए, फिर चाहे डीएमएफ नियम 2015 में संशोधन की बात हो या फिर अवैध खनन को रोकने के लिए एक अलग से नियम लागू करना हो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज साय कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये तो अंदाज़ा लगाया गया था कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, और वो बड़े फैसले जिस तरीके से अभी जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार काम कर रही है उसके मद्देनज़र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि हम डीएमएफ फंड की राशि की बात करें तो उसमें अब जो 70% राशि है वो प्राथमिकता जो है उच्च खर्च में होगी, जिसमें 15 किलोमीटर का जो दायरा है, जो डीएमएफ फंड जो क्षेत्र है जहाँ पर आता है 15 किलोमीटर तक के दायरे में 70% की राशि का जो खर्च है वो किया जाएगा, और बाकी बची 30% की राशि 25 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें होगा, जिसमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस क्षेत्र के लिए होनी है, उस पर खर्च किया जाएगा, पर्यावरण और प्रदूषण के साथ साथ। वहीं यदि हम दूसरी तरफ देखें तो रेत की जो नीलामी होती थी उसका फॉर्मूला पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, तो जो भ्रष्टाचार इसमें होता था उस पर भी यहाँ पर लगाम लगेगी, और ऑनलाइन रेत खाट की नीलामी होगी, तो कहीं ना कहीं इसका पूरी जानकारी जो है वो स्पष्ट सामने रहेगी। और तीसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से भारतमाला परियोजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर एक बड़ा फैसला जो है साय कैबिनेट में लिया गया है, जिसमें 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड का जो दर है उसे समाप्त कर दिया गया है, और अब ये पूरा दर जो है उसकी गणना जो है वो हेक्टेयर में की जाएगी। मतलब हेक्टेयर के नीचे जो 500 वर्ग फीट का जो बिक्री होती थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। वहीं यदि हम बात करें तो खेल को भी यहाँ पर देखते हुए एक बड़ा जो फैसला है वो साय कैबिनेट में लिया है। सीएससीएस की जो है उसको नया रायपुर में परसदा में जो 7 एकड़ जमीन जो है वो दी गई है, ताकि खेल को, जो क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण 2 विषय थे। डीएमएफ फंड का जो मामला था वो एक बड़ा विषय था, और एक जो भूखंड है उसका एक बड़ा विषय आज कैबिनेट में फैसला लिया गया। गौरव, आपने और जिस तरह से बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही थी इस बैठक से, निश्चित तौर पर सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा, साथ ही जो शिकायतें मिल रही थी उससे जुड़े भी नियम कहीं ना कहीं इस पर बात हुई और बड़े फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।